बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके सामने हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ, ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने सिस्टम के मॉडल को चेक कर सकते हैं और उस मॉडल को क्यों चेक करते हैं, क्या वजह है, उसका क्या फ़ायदा है, वो भी आपको मैं पूरी डिटेल के साथ इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, आप मुख्तलिफ़ तरीक़ों से अपने सिस्टम के मॉडल को, लैपटॉप हो, पीसी हो, डेस्कटॉप हो, कुछ भी हो, तो आप कंप्यूटर हो, किसी भी किस्म का हो, आप उसके मॉडल नंबर को चेक कर सकते हैं। तो उसको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से चेक करने के लिए कंप्यूटर के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की सेटिंग्स हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के विंडोज़ के अंदर ऑप्शन मौजूद होते हैं। तो जो सबसे अच्छा मेथड मुझे लगता है वो ये है कि आप स्टार्ट मेन्यू के अंदर जाइए, यहाँ पर RUN रन लिखिए। रन लिखने के बाद आपके सामने ये ऐप आ जाएगी, इसके ऊपर आप क्लिक कीजिए। तो इसके अंदर आपने एक ये चीज़ लिखनी है DXDIAG, ठीक है। ये अब DXDIAG क्या है, ये विंडो की एक एप्लीकेशन मान लीजिए या विंडो की एक फ़ाइल मान लीजिए जिसके अंदर आपके कंप्यूटर से मुतालिक सारी इन्फॉर्मेशन, ऑलमोस्ट सारी 100% तो नहीं, लेकिन जो एक बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है, मॉडल नंबर वगैरह, विंडो वर्जन वगैरह, कंप्यूटर नेम वगैरह, तो वो आपकी मौजूद होती है। तो आपने ये लिखना है। लिखने के बाद जस्ट आपने क्या कर देना है, ओके के बटन के ऊपर क्लिक करना है। ओके के बटन के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो थोड़ी देर के बाद आपके सामने सम टाइम एक ऑप्शन मौजूद होता है येस या नो का, तो आपने उसके ऊपर नो के ऊपर क्लिक कर देना है। तो मेरे पास वो ऑप्शन नहीं है क्योंकि मैं एक दफ़ा पहले इसको ओपन कर चुका हूँ, तो डायरेक्ट ये चीज़ ओपन हो गई है। अब आपके सामने ये चीज़ मौजूद है, इसके ऊपर 4 टैब है, सिस्टम, डिस्प्ले, साउंड 1, साउंड 2 और इनपुट। सिस्टम के ऊपर आप देखेंगे तो आपको सामने नज़र आएगा मेरा कंप्यूटर नेम क्या है, वो ये है। मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, विंडोज़ 10 64 बिट, ठीक है। लैंग्वेज क्या है, इंग्लिश। और मेरा सिस्टम मैन्युफैक्चरर कौन सा है, लेनोवो। और मेरा मॉडल नंबर कौन सा है, ये वाला, ठीक है। बायोस का वर्जन कौन सा है वो भी लिखा हुआ है, ठीक है। मेरा सिस्टम कौन सा है, i7 2.6 2.5 2.6 और इसकी मेमोरी जो कितनी है, रैम कितनी है, रैंडम एक्सेस मेमोरी वो 16 GB है, ठीक है। और अगर आप डिस्प्ले के ऊपर आ जाते हैं तो डिस्प्ले के ऊपर आपको ये लिखा हुआ नज़र आ रहा है। हम इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं तो आपको सामने लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ये तकरीबन 8 GB की मेरी ग्राफिक कार्ड की मेमोरी है। अब मान लीजिए आपके सामने ये सारी इन्फॉर्मेशन है, आपको इसका फ़ायदा क्या है। तो इसका फ़ायदा ये है कि आपने कहीं भी किसी भी जगह पर किसी को भी बताना है कि आपके पास सिस्टम कौन सा है, तो आप उसको मॉडल नंबर बता सकते हैं, ये वाला मेरा सिस्टम है, ठीक है। और अब आपने कुछ ड्राइवर्स वगैरह डाउनलोड करने हैं तो आप उसको इस चीज़ को गूगल के अंदर लिख कर आप अपने ड्राइवर्स भी इंस्टॉल कर सकते हैं। अब याद रखिए ये जो सिस्टम मॉडल नंबर लिखा हुआ है, ये सिस्टम मॉडल नंबर इसके बोर्ड के हिसाब से है, ठीक है। इसका जो मॉडल नंबर है वो आपको गूगल से मालूम पड़ेगा। वो कैसे मालूम पड़ेगा मैं आपको बताता हूँ। आप इसको सेव ऑल इन्फॉर्मेशन के ऊपर क्लिक कीजिए, डेस्कटॉप के ऊपर आइए, आप इसको टेक्स्ट फाइल के अंदर सेव कर दीजिए। तो ये आपके सामने इधर एक न्यू फाइल ओपन हो गई है। आप इसको डबल क्लिक करके ओपन कीजिए तो यहाँ पे आपके सामने जो सिस्टम मॉडल लिखा हुआ है इसको आप राइट क्लिक कीजिए और कॉपी कीजिए, ठीक है। आप सिस्टम मैन्युफैक्चरर कौन सा है हमने ये भी याद रखना है, लेनोवो, ठीक है। तो मैं आप गूगल क्रोम को ओपन करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, लिखता हूँ LENOVO स्पेस और कंट्रोल V करके मैं उस मॉडल नंबर को पेस्ट कर देता हूँ और उसके बाद मैं एंटर करता हूँ। तो एंटर करने के बाद मेरे सामने वो सिस्टम का मॉडल नंबर आ गया है। ये मॉडल नंबर कौन सा है, ये लेनोवो E560, ठीक है। तो आपको मालूम होना चाहिए जो ये मॉडल सिस्टम मॉडल लिखा हुआ है ये बोर्ड के हिसाब से है, लेकिन जो उसका कॉमन ज़बान के अंदर जो मार्केट के अंदर नाम है वो क्या है, लेनोवो E560, ठीक है। तो आप इस तरीके से इस चीज़ को सर्च कर सकते हैं। अब मान लीजिए मुझे इसके ड्राइवर्स चाहिए तो मैं इसको क्या लिखता हूँ, मैं इसको कॉपी करता हूँ, कंट्रोल C करता हूँ और यहाँ पे आगे दोबारा पेस्ट करता हूँ, स्पेस DRIVERS, ठीक है। ड्राइवर्स के ऊपर क्लिक करता हूँ तो वो मेरे सामने आ जाता है, क्या आ जाता है, लेनोवो की अपनी वेबसाइट आ जाती है, ठीक है। तो उसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। हमेशा याद रखिए कि जब भी आपने ड्राइवर्स डाउनलोड करने हैं तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट्स के ऊपर से डाउनलोड कीजिए। तो मान लीजिए मैं इसकी वेबसाइट्स के ऊपर आ गया तो वो ऑटोमेटिकली स्कैनिंग कर रहा है, अगर इसको स्टार्ट स्कैन के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो स्टार्ट स्कैन के लिए इसके लिए एक एप्लीकेशन होती है, वो एप्लीकेशन मान लीजिए मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो वो बोलता है कि वो आप एप्लीकेशन इंस्टॉल कीजिए। तो मुझे ऑटोमेटिक स्कैनिंग नहीं चाहिए, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ।
मैनुअल अपडेट के ऊपर आप आ जाइए। तो मैनुअल अपडेट के ऊपर आकर यहाँ से आपको ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट करना है। उसने ऑलरेडी ये सिलेक्ट किया हुआ है और ऑलरेडी उसने ऊपर से मेरा मॉडल नंबर भी सिलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, बारी बारी जो जितने इसके ड्राइवर्स हैं इनको मैं क्या करता हूँ, डाउनलोड कर सकता हूँ। तो ये आपको समझ आ गया होगा कि मॉडल नंबर अगर आपको मालूम होगा तो उसको आप डिफरेंट तरीके से यूज़ कर सकते हैं। आपने रिपेयरिंग करवानी हो, आपने उसके साथ पे किसी को बताना हो कि मेरे पास ये मॉडल मौजूद है, आपने उसके ड्राइवर्स को डाउनलोड करना हो या कुछ भी करना है वो आप उसके हिसाब से कर सकते हैं। जब आपको किसी का नाम ही नहीं पता होगा तो आप उसके मुतालिक कुछ कर नहीं सकते। आप किसी को बता नहीं सकते कि मेरे पास कौन सा कंप्यूटर है, मुझे क्या उससे मेरे मुतालिक हेल्प चाहिए, या आप किसी को बता नहीं सकते कि ये कौन सा मॉडल नंबर है और आप कौन सा मॉडल परचेज करें। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को यहाँ पर ही ख़त्म करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।